Dear learners, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss imperative sentences. आज हम डिस्कस करते हैं कि हुक्मिया फिकरात क्या होते हैं और उनको पैसिव में किस तरह से चेंज करते हैं। ये फिकरात क्योंकि हुक्मिया फिकरात कहलाते हैं तो दो तरह के होते हैं। या तो इनमें किसी काम के करने या ना करने का कहा जाता है, या आपको कहा जाता है ये काम करना है या ये काम नहीं करना है। और नंबर 2, अल्फाज काइंडली या प्लीज भी इस्तेमाल होते हैं। काइंडली या प्लीज भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। और इसी तरह से ये फिकरात वर्ब या फेल से ही डायरेक्टली शुरू होते हैं। इनकी मिसालें अगर हम देखें तो ये डू दिस वर्क, आप डू दिस वर्क प्लीज, मेहरबानी करके ये काम कर दीजिए। या डू नॉट हेट द पुअर, गरीबों से नफरत मत कीजिए। तो ये डू नॉट से या डायरेक्टली वर्ब से ही शुरू होते हैं। स्ट्रक्चर सिंपल है इनका बिल्कुल ही, कि इसके अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो आमतौर पर जिनसे मुखातिब होते हैं हमारे, तो हम मुखातिब अपने सामने वाले से होते हैं, वो जो वहां मौजूद होता है, सेकंड पर्सन जो सामने है। इसीलिए यहां सब्जेक्ट जो है उसकी जरूरत नहीं होती। वर्ब आते हैं और वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म होती है और सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है। इसी तरह से डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट जो इसका नेगेटिव सेंटेंस है। दूसरा ये है प्लीज या काइंडली, आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं। आप उनको पहले भी यूज कर सकते हैं, एंड पे भी इसको यूज कर सकते हैं। इनका अगर हमने पैसिव बनाना हो तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से हो। अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे गौर करें तो क्या है कि लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, और उसके बाद क्या यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है इसके अंदर यूज होती है। इसी तरह से अगर इसका नेगेटिव बनाना है, जैसे जो डू नॉट वाले सेंटेंस है उनको अगर हमने चेंज करना है तो लेट, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, बी से पहले नॉट यूज होना है, और उसके बाद बी, और उसके बाद थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये पैसिव है और आपको पता है कि पैसिव में हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस हमारे पास, लीव दिस बुक हेयर। तो यहां पे क्या हो गया, दिस बुक हमारे पास जैसे कि आपको पता है ऑब्जेक्ट है। हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, लेट दिस बुक, इसको क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। लेट दिस बुक बी, लीव की थर्ड फॉर्म क्या है, लेफ्ट। लेट दिस बुक बी लेफ्ट, ठीक है। इसी तरह से अब ये डू नॉट वाला है और यहां पे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब है। तो हम इसको क्या करेंगे, लेट हिम किस में चेंज होगा, ही में। लेट ही नॉट बी अब्यूज्ड। जैसे कि आपको पहले बताया था कि बी से पहले ही क्या आएगा, नॉट का इजाफा किया जाएगा। लेट ही नॉट बी अब्यूज्ड। इसी तरह से इसको हम देखें, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है। हम लिखेंगे काइंडली, काइंडली लेट आई बी हेल्प, काइंडली लेट आई बी हेल्प्ड, लेट आई बी हेल्प्ड कंप्लीट, लेट आई बी हेल्प्ड काइंडली। काइंडली आप इधर भी यूज कर सकते हैं, इधर भी यूज कर सकते हैं। क्या बनेगा, काइंडली लेट आई बी हेल्प्ड। इसी तरह से अगर हम इसको देखें, इरिटेट हमारे पास वर्ब है, हर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और हम क्या लिखते हैं, प्लीज लेट, हर किस में चेंज जाएगा, शी में। लेट, प्लीज लेट शी बी, शी नॉट बी, प्लीज लेट शी नॉट बी इरिटेटेड। क्या बन गया, प्लीज लेट शी नॉट बी irritated, or you may write it, let she not be irritated please। कुछ और एग्जांपल्स मैं लिखता हूं तो आप उसको सॉल्व करें, सॉल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर उसको सॉल्व करें और वो चेक करके आई विल आंसर यू। दीज आर सम ऑफ द सेंटेंसेस। फॉरगेट योर वरीज, अपने परेशानियों को भूल जाएं। प्लीज फॉरगिव हिम नाउ, मेहरबानी करके आप उसको माफ कर दें। डू योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखें। एंड डू नॉट प्ले विद अदर इमोशंस, अदर्स इमोशंस, दूसरों के जज्बात से मत खेलें। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, अल्लाह हाफिज।